हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का 4.3 का 1, 2, 3, 4, 5 यानी पांचों क्वेश्चन को पढ़ेंगे बारी बारी से। सबसे पहला क्वेश्चन है, दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो एक सिक्के के जीत आने की क्या प्रायिकता है। दोस्तों, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, तो यहाँ पर हम लोग हल में लिखेंगे दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर सिक्कों की संख्या क्या है? 2। ठीक है, सिक्कों की संख्या क्या है? 2 सिक्का। ठीक है, अब संभावना क्या होता है? 1, यानी एक साथ उछाला जा रहा है तो संभावना कितना होगा हमारा? संभावना बराबर 1, यानी इसकी प्रायिकता, इसलिए प्रायिकता इक्वल टू 1/2 होगा इसका आंसर। चलिए अब हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अब चलिए हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। एक थैले में 6 सफ़ेद, 11 लाल और 7 पीले रंग की गेंद है। उस थैले में से एक पीले गेंद निकालने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हल लिखकर हम लोग सॉल्व करेंगे। तो कुछ संभावनाएं, यानी सारे गेंद का जितना भी है, मान लीजिए 6 सफ़ेद है, 11 लाल है और 7 पीले हैं, तो इन सारे को हम सबसे पहले जोड़ लेंगे। यहाँ पर कुछ संभावनाएं, यानी संभावना का मतलब यहाँ पर हम किसी से एक बिना देखे हाथ डालना है और निकालना है, तो यानी किसी में से एक निकल सकता है, लाल सफ़ेद, लेकिन हम लोग पीले की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो चलिए कुछ संभावनाएं यानी 6 + 11 + 7, इन तीनों में से कोई भी निकल सकता है। ठीक है, इक्वल टू 24। ठीक है, अब चलिए पीले रंग का हम एक गेंद निकालने के लिए इस क्वेश्चन में कह रहा है। ठीक है, तो पीले रंग की गेंद की संख्या क्या है? तो यहां पर आप लोग देखेंगे 7। ठीक है, पीले रंग की। तो अब इसकी प्रायिकता क्या होगी? ठीक है, तो इसकी प्रायिकता यहां पर हो जाएगा, इसकी प्रायिकता 7/24। ठीक है, यही आंसर होगा। तो चलिए अब हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अच्छी तरह से फेंटी हुई 52 ताशों की एक गड्डी में से एक इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी? तो चलिए सबसे पहले ताश की गड्डी 52 संख्या होती है। ताश की गड्डी की ताशों की संख्या क्या होती है? 52 होती है, जो कि यहाँ पर दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग उसे लिख लेते हैं। ताश की गड्डी के ताशों की संख्या इक्वल टू 52, यानी एक गड्डी में ताशों की संख्या क्या होती है? 52 होती है। ठीक है, अब इक्का की संख्या इसमें कितनी होती है? तो इक्का की संख्या कितनी होती है? 4, जिसे हम लोग इक्को इक्का सब कुछ बोल लेते हैं। ठीक है, तो इक्को की संख्या इक्वल टू 4। अब चलिए हमें एक निकालना है, एक प्राप्त करना है। तो एक निकालने के लिए प्रायिकता क्या होगा हम आपको बताते हैं। तो प्रायिकता इक्वल टू 4/52। ठीक है, तो यानी एक निकालने की प्रायिकता 1/13 आंसर होगा इसका 3 नंबर का। अब चलिए हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। जब एक पासे को फेंका जाता है तब निम्नलिखित प्रत्येक की घटनाएं प्राप्त होने वाले प्रायिकता को लिखिए।
सबसे पहला क्वेश्चन है एक में दो क्वेश्चन है यहाँ पर ए और बी। एक अभाज्य संख्या, एक अभाज्य संख्या नहीं। चलिए सबसे पहले हम लोग एक नंबर क्वेश्चन को हल करते हैं, उसके बाद आगे के क्वेश्चन पर नज़र डालेंगे। सबसे पहले एक का ए नंबर। अब ये कह रहा है एक अभाज्य संख्या, तो मान लीजिए पासे को फेंकते हैं तो आने वाली अंकों की संभावनाएं क्या होती है। ठीक है, पासे को फेंकते समय आने वाले अंकों की संभावना। तो संभावनाएं क्या होती है, मान लीजिए एक पासे को फेंकेंगे तो पासे में 6 यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी 6 संभावनाएं होती है। तो इसका प्रायिकता क्या होगा। ठीक है, तो इसकी प्रायिकता यहाँ पर एक अभाज्य संख्या 2, 3 यानी हम लोग 2 लेंगे तो 2/6 यानी 1/3, लेकिन आपके बुक में दिया क्या गया है 3/6 यानी 1/2। ये दोनों ही सही है, बिल्कुल राइट है। अब चलिए बी नंबर क्वेश्चन पर नज़र डालते हैं। तो बी नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक अभाज्य संख्या नहीं। तो मान लीजिए एक अभाज्य संख्या छोड़ने पर, एक अभाज्य संख्या छोड़ने पर पासों में एक, मान लीजिए इस अभाज्य संख्या को 2 की ही हटा दे तो 5 बच गया। तो छोड़ने पर हमारा संख्या जो बचेगा यानी जो संभावनाएं होंगी वो कितना होगा 5, यानी संभावनाएं इक्वल टू 5। अब चलिए इसकी प्रायिकता क्या होगा। तो प्रायिकता इक्वल टू 5/6 होगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग दो नंबर की ए और बी क्या कह रहा है, 4 से बड़ी एक संख्या और 4 से बड़ी संख्या नहीं। चलिए इसको हम लोग देखते हैं। तो 4 यानी 2 का ए नंबर 4 से बड़ी संख्या इक्वल टू क्या होगा, 4 से बड़ा 5 होगा, 6 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर संभावनाएं कितना निकल कर आ रही है 2। ठीक है, 2 संभावनाएं हो रही है। तो इसका प्रायिकता क्या हो जाएगा, तो प्रायिकता इक्वल टू 2/6 यानी 1/3 इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग बी नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 4 से छोटी संख्या यानी 4 से बड़ी संख्या नहीं, 4 से बड़ी नहीं, अर्थात इसका क्या मतलब होगा कि छोटी संख्या, 4 से छोटी संख्या। तो 4 से छोटी संख्या क्या होगा 1, 2, 3। ठीक है, 1, 2, 3। यहाँ पर संभावनाएं कितना निकल कर आ रही है 3। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगा, प्रायिकता इक्वल टू 3/6 यानी 1/2। इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगा 1/2। अब चलिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 3 नंबर क्वेश्चन है एक सम संख्या, क्या है, एक सम संख्या। तो एक सम संख्या का मतलब क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर कितनी सम संख्या 2 है, 4 है, 6 है। ठीक है, यहाँ पर सम संख्या 3। तो इसकी प्रायिकता क्या होगा, प्रायिकता इक्वल टू 3/6 यानी 1/2 हमारा इसका भी प्रायिकता होगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अब चलिए हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 12 अलग अलग पर्चियों पर 1 से 12 तक संख्याएं लिखी हुई हैं। एक पर्ची पर एक संख्या, ठीक है,
अब चलिए उन्हें एक डब्बे में रखकर अच्छी तरह से मिला दिया जाता है। डब्बे के अंदर से बिना देखे एक पर्ची निकाली जाती है। निम्नलिखित प्रायिकता क्या होगी। यहाँ पर 3 क्वेश्चन दिया गया है, इसे हमें सॉल्व करना है। चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं बारी बारी से। एक नंबर है संख्या 5 प्राप्त करना। 1 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, संख्या 5 प्राप्त करना। चलिए हम लोग संख्या 5 प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होती है, प्राप्त करना, यानी यहाँ पर संख्या हमें कितना प्राप्त करना है, 1। ठीक है, संख्या कितना प्राप्त करना है, 1। 12 में से 5 संख्या, यानी इसकी प्रायिकता क्या होगी, प्रायिकता इक्वल टू 1/12। ठीक है, यानी 12 संख्याओं में से हमें 5 संख्या प्राप्त करना है, तो 1/12 हो जाएगा इसका आंसर। 2 नंबर सिंपली ऐसा ही है, संख्या 13 प्राप्त करना, यानी इसमें क्वेश्चन में 12 संख्या की ही बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि संख्या 13 प्राप्त करना। प्रायिकता का मतलब कुछ भी हो सकता है। ठीक है, संख्या 13 प्राप्त करने की प्रायिकता। ठीक है, संख्या 13 प्राप्त करने की प्रायिकता। अब यहाँ पर 13 तो है नहीं, तो 0/12, यानी 0/12 आंसर इसका होगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। संख्या 1 में से 12 में कोई एक प्राप्त करना, यानी 12 में से कोई एक प्राप्त करना। यहाँ पर चलिए हम आपको सिंपली लिख कर दे देते हैं, 1 से 12 में कोई एक प्राप्त करने की प्रायिकता इक्वल टू क्या होगा, 12 में से 12, यानी इसका आंसर हो जाएगा हमारा क्या होगा, 1, यानी ये कटेगा तो 1 हमारा होगा। चलिए इसके साथ हम लोग मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स करके बताएं, और आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो हमें कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।